अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है कर लिया होगा पॉलिनोमियल वाला। आज हमने एक दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट करना है जो कि है रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म वाला जो कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, वो आप 4-5 से करते आ रहे हो। पहले क्या होता था आपके पास, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कर देती हूँ कि ऊपर आपके पास होता था 12, नीचे आपके पास होता था 4। तो अब देखते थे कि ये दोनों कौन सा टेबल पे जाते हैं, आप इसको डिवाइड कर देते। यहाँ आप इसको कर देते, ये 2 6 12 एंड 2 2 4 है। फिर आप इसको कर देते 2 1 2 एंड 2 3 6। यहाँ आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं और करते थे कि 4 1 4 एंड 4 3 12। तो दोनों केसेस में आंसर्स के आपके पास सेम आएगा। अब ये जो रिडक्शन है, रिड्यूस करना है, इसको उन्होंने एक्सपैंड कर दिया है आपके पास वेरिएबल्स के भी। ठीक है, रूल जो होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि आपने जब रिड्यूस करना है अपने टर्म्स को, तो उसमें रूल क्या फॉलो करना है, नंबर को नंबर के साथ रिड्यूस करना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रिड्यूस करना है। साथ में एक्स वेरिएबल को एक्स वेरिएबल के साथ और वाई वेरिएबल को वाई वेरिएबल के साथ आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है, क्योंकि एक्स एक अलग फैमिली है और वाई एक अलग फैमिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास 8x² y² अपॉन या डिवाइडेड बाय 12x पावर 4y। ठीक है, अब इसको मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हर एक को अलग अलग स्टेप में किया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आप इनको इकट्ठा एक स्टेप में भी कट कर सकते हो, नंबर को नंबर से, यहाँ पर एक्स वेरिएबल को एक्स से और वाई वेरिएबल को वाई से। लेकिन अभी यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सबसे पहले नंबर को नंबर से कर रही हूँ। 8 है और 12 है, ये दोनों कौन से टेबल में जाना है, 4 के टेबल में। तो 4 2 8 एंड 4 3 12 मैंने कर लिया, 2/3 आ गया। अब ये देखो x पावर 2 x, ये बाकी सारा जो है मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मैं x वेरिएबल को क्या करूँगी, रिड्यूस करूँगी। अच्छा, एक रूल है वो मैं आपको बता रही हूँ। रूल ये है कि इन द केस ऑफ डिवीजन, यानी जब आपकी बेसिस सेम हो, बेस कहते हैं नीचे वाले को, ये x और बेस है और 2 उसकी पावर है। कह रहे हैं कि जब दो नंबर्स जिनको आप डिवाइड कर रहे हो उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दो नंबर्स जिनको आप डिवाइड कर रहे हो या दो टर्म्स जिनको आप डिवाइड कर रहे हो उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को आप क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। तो यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 4 है, दोनों की बेस सेम है, x है, तो हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 2 - 4। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया। अब 2/3 एज इट इज़ आ गया, 2 में से 4 को माइनस किया, -2 आ गया। अब हमने y की वेरिएबल के साथ भी यही रूल फॉलो करना है कि बेसिस सेम है, यानी इसकी भी बेस क्या है, y है, और इसकी बेस भी क्या है, y है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस। तो 2 में से 1 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 2 में से 1 को माइनस किया, 1 आ गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन आया वो इस फॉर्म में आया, 2/3 x की पावर -2 y पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बताने लगी हूँ, उम्मीद है आपको पहले भी पता होगी कि अगर जो पावर है वो ऊपर माइनस है, आप उसको नीचे शिफ्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और अगर वो ऊपर प्लस है, नीचे शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बेसिकली ये जो है रूल तब अप्लाई किया जाता है कि अगर आपकी जो पावर है कहीं पे माइनस में आ रही है, अगर ऊपर माइनस में आ रही है आप उसको नीचे शिफ्ट कर दोगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर ऊपर नीचे माइनस आ रही है तो आप उसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2y/3x²। इस और ये आपका जो क्वेश्चन था 8x² y² ओवर 12x4y, ये आपके पास रिड्यूस हो गया है। इसको गौर से देख ले। ठीक है, आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपने जब रिड्यूस करना है, रिड्यूस का मतलब है कटिंग करनी है, तो आपने नंबर को नंबर के साथ करना है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, एक्स वेरिएबल को एक्स के साथ और वाई वेरिएबल को वाई के साथ। रूल दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जब दो नंबर्स जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है a और इसकी पावर है 6 और दूसरा नंबर है a और इसकी पावर है 2, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड इस तरह से भी हो सकता है और डिवाइड इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो रूल हमें क्या कहता है, बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, अगर ये ऐसे हो जाता a पावर 6 डिवाइडेड बाय b पावर 6,
ठीक है। तो उस वक्त ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। रूल अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों की बेस सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पर दोनों की बेस सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिया है। इसमें एक नया जो है आपके पास मेथड भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी आप कॉम्प्रिहेंसिवली समझ लीजिएगा। ठीक है, पहले था आपके पास ऊपर भी एक अमाउंट थी, एक टर्म थी, और नीचे भी एक टर्म थी। आपने उसको ऊपर नीचे क्या कर लिया, कट कर लिया। अब यहाँ पर नीचे दो टर्म्स हैं, हो सकता है ऊपर दो टर्म्स आ जाएं। तो जब एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं पे भी दो टर्म्स आ जाएं तो सबसे पहले आप उन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालोगे। ऊपर वाला तब तक एज इट इज़ आएगा। तो 16 a पावर 6 b पावर 7 एज इट इज़ आ गया। अब हमने इसके अंदर से कॉमन निकालना है। अब कॉमन निकालने का तरीका क्या है, वही रूल होगा, नंबर को नंबर के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। अब देखें कि ये है 12 और ये है 20। 12 और 20 किसके टेबल पे दोनों जा रहे हैं, 4 के टेबल पे। तो मैंने क्या किया, इसको 4 को निकाल के बाहर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर है a पावर 3 a पावर 5, दोनों में से सबसे छोटी पावर किसकी है, a पावर 3, तो मैंने a पावर 3 लिख ली। अब ये है b पावर 4 b पावर 5, छोटी पावर कौन सी है, b पावर 4, मैंने b पावर 4 लिख ली निकाल के। यहाँ तक हो गया। अब देखिए मैं क्या करने लगी, 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आ रहा है, 3 पे, यहाँ पर लिख दिया। ये बाहर कितने a 3 हैं, 3 हैं, और अंदर भी कितने हैं, 3, निकाल लिए। ओके ओके। अब इधर इसके पास कितने b हैं, 5, हमने कितने निकाल लिए, 4, बाकी इसके पास कितने b बचे, 1, प्लस आ जाएगा। अब इसको इसके साथ करेंगे, 4 के टेबल में 25 पर, फोर के टेबल में 20 कहाँ पर आया, 5 पर। अब ये है a की पावर 5, बाहर कितने निकालिए, 3, अंदर कितने बचे, 2। ठीक है, b की पावर 4 कितने थे, 4 थे, बाहर कितने निकाले, 4, तो अंदर कुछ नहीं बचा। यानी अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकाली और ये आ गया। अब जो आपके पास ये जो ब्रैकेट आई है ना, ये एज इट इज़ रहेगी, आपने कटिंग इन ऊपर नीचे वालों की करनी है। ठीक है, अब देखें 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर आ गया। सेम रूल अप्लाई होगा आपके पास के दो बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स को आप माइनस कर दोगे, तो 6 माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है b पावर 7 b पावर 4, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा b पावर 3। सो 4, 6 में से 3 माइनस किया 3, 7 4 माइनस किया 3, और 3b प्लस 5a स्क्वायर एज इट इज़। नीचे वाले सारे के सारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए, इसलिए नीचे सिर्फ ये रहेगा और ये आपका आंसर आ गया। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने नीट रजिस्टर्स पर करके मुझे शाम 9 बजे तक 9 PM तक आपने मुझे व्हाट्सएप कर देने हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डिफ़िकल्टी कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल भी 9 से 1 बजे तक पूछ सकते हैं और ग्रुप के अंदर भी सुबह 9 से 1 बजे तक अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।